हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 का एक्सरसाइज 8.1 का 12वां क्वेश्चन। क्या कह रहा 12वें में कि जो कोस थीटा है वो बराबर दे रखा हमारे से 15/17 और हमें साइन थीटा का मान हमें निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे कि कोस थीटा किसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? आधार बटे करण। तो हमारे पास ऊपरला तो है आधार और नीचला है करण। ठीक है, तो इसमें क्या काम करेंगे हम? एक त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज। इसमें समकोण त्रिभुज बनाया और ये वाला जो कोण होगा वो थीटा मान लिया हमने। ठीक है, यानी कि जो थीटा के निचले वाला है भुजा होगी वह आधार होगी और जो खड़ी हुई होगी वह करण होगी। सॉरी, करण नहीं, लंब। जो सीधी खड़ी हुई होगी वह लंब होगी और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह करण होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा? आधार। आधार कितना है? 15। यहाँ लिखो 15 और उसके बाद 17 है जो नीचे है वो करण होता है। यहाँ से लिखना हमने 17। तो हमें लंब का मान नहीं पता है तो सबसे पहले हमें लंब निकालना पड़ेगा। लंब कैसे निकाल लेंगे? देखो, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का क्या सूत्र होता है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र होता है? करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। करण कितना है हमारे पास? 17। तो यहाँ लिखेंगे 17 का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारे पास? 15। तो यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर और लंब हमें पता नहीं है तो लंब लिखो जुका तू। तो 17 का वर्ग क्या होगा? 289 और 15 का वर्ग क्या होगा? 225। 5 5 25, हासिल लगे 2, 1 5 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हाथ 225 आएगा और एल की घात 2, यानी कि ये है लंब। तो 289 जुका तो ये प्लस का 225 है। इधर से हम दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस, यानी कि माइनस का हो जाएगा ये 225 बराबर लंब का स्क्वायर। अब 289 में तो 225 घटाओ कितना आएगा? 9 में से 5 जाए क्या बचेंगे? 4 और 8 में 2 जाए क्या बचेंगे? 6 और इधर 2 में से 2 जाएगा बचेंगे 0। तो एल स्क्वायर मैंने बताया होगा पहले भी कि जहाँ एल का स्क्वायर होता है इधर जाके अंडर रूट का हो जाता है, यानी कि ये एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 64। और इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल, यानी कि जो अंदर कुछ भी होता है तो उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का, यानी कि 8 64 तो 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ये हमारा लंब आया वो 8 आया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या? साइन थीटा। साइन थीटा का क्या सूत्र होता है? लंब बटे करण। लंब कितना हमारे पास? लंब है हमारे पास अभी आया ये 8 और करण कितना हमारे पास? 17। यही इसमें निकालने के लिए कह रहा था। अब आ जाओ 13वें सवाल में। 13वां सवाल क्या कह रहा? 13वां सवाल है इसमें हमारे से दे रखा साइन थीटा बराबर ए बटे बी और हमें कोस थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा। तो इसमें भी यही करेंगे कि हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज और ये हो जाएगा हमारा थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का सूत्र अभी बताया था मैंने, लंब बटे करण होता है, यानी कि ये तो हो गया लंब और निचला हो गया करण। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा यहाँ से होती है ये वाली, ये होती है लंब, यानी कि ये दे रखा हमारे से ए और करण कितना हमारे पास? ये वाला, यानी कि बी। हमारे पास आधार नहीं है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के आधार निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ सूत्र। करण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो करण कितना हमारे पास? बी, तो यहाँ लगाओ बी का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारे पास? आधार हमें पता नहीं है तो आधार को जुका दूर रखेंगे
प्लस लंब कितना हमारे पास ए का स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए का स्क्वायर जो है इधर जाके इसके पास बराबर थे इधर पहुँचाएंगे तो चेंज नहीं देगा, तो यह जगह बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर बराबर के ये आधार का स्क्वायर। तो मैंने बताया था इधर स्क्वायर हो तो इधर जाके क्या हो जाए अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा ए बराबर अंडर रूट में बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये आधार आ गया, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई यहाँ तक की अंडर रूट में बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालने के लिए क्या रहा है इसमें, हमारे से क्या रहा है कोस थीटा निकालना। तो कोस थीटा का क्या सूत्र होता है, आधार बटे करण। ठीक है, आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास अभी आया है ये अंडर रूट में बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर बटे करण कितना हमारे पास बी। यही छोड़ दो इसका उत्तर, यही आंसर आएगा। और करना चाहो तो इसे एक फेरी प्लस में लिख दो, एक फेरी माइनस में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, मतलब ना तो उसकी गुना करके भी यही होगा, बस इतना ही छोड़ दो सर, ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ 14वें क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन क्या करा है इसमें कि साइन ए दे रखा हमारे से 8/17 और हमें निकालना है कोस ए का मान और टेन ए का मान। तो सबसे पहले हमें इसमें ये जानना पड़ेगा कि ऊपरला क्या होता है, साइन में ऊपरला क्या होता है लंब यानी कि एल, और निचला होता है के यानी कि करण। ठीक है, तो यही त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम ए इसे लिख लेंगे, बी इसे और सी इसे। तो इसमें लंब कौन सा होगा, ए की जो सीधी रेखा खड़ी होती है ये वाली, ये लंब होता है, और करण कौन सा होता है ये वाला। यानी कि हमारे से दे रखा लंब कितना दे रखा हमारे से 8 और कर्ण कितना दे रखा हमारे से 17। हमें इसमें आधार नहीं पता है तो सबसे पहले इसमें आधार ही निकालना पड़ेगा। आधार वही सूत्र लगाएंगे जो ये भी लगाया, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से क्या सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण है 17, तो यहाँ जगह 17 का वर्ग बराबर आधार हमें पता नहीं है, आधार जुका दूँ प्लस लंब कितना हमारे पास 8, यहाँ जगह 8 का स्क्वायर। अब यहाँ 17 का वर्ग यानी कि इसका वर्ग का मतलब होता है जो अंदर होता है उसकी 2 बार गुना, यानी कि 17 गुना 17 में गुना करके क्या होगा 289 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 64। अब 289 ये 64 इधर आने का क्या होगा माइनस का बराबर के ए एक्स स्क्वायर। तो 289 में 64 घटाओ कितना बचेगा, 9 में 4 गई 5 और यहाँ 8 में 6 गई 2 और ये 2 जुका तू 225। जब हम ये वर्ग इसके पास पहुँचाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, जब बराबर तो दूसरी तरफ पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा a बराबर अंडर रूट के 225। अब देखेंगे हम 225 कहे का वर्गमूल है 15 का। अभी हमने यहाँ से देखा था ये 15 का वर्ग करा था हमने इस सवाल में, 225 आया था, तो 225 का वर्गमूल होता है 15, तो a बराबर हो जाएगा 15। तो हमारे पास जो आधार आया वो 15 आया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इस सवाल में, एक तो निकालना है इसमें कोस ए। कोस ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटे करण। तो आधार कितना है हमारे पास, आधार है हमारे पास 15 और करण कितना हमारे पास 17, तो यहाँ जगह 17। एक तो ये आंसर आएगा। अब दूसरा कह रहा है इसमें टेन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ये सूत्र होता है लंब कितना हमारे पास 8 और आधार कितना हमारे पास 15, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, ये 3 सवाल मैंने आज की वीडियो में करवाए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे।